Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Commerce Point. Introduction of Accounting क्लास 11th iCom के लेक्चर नंबर 17 में हम लोग हैं और आज हम लोग जनरल एंट्रीज 31 से लेकर 40 तक डिस्कस करने वाले हैं जो कॉमन एंट्रीज हैं। तो आइए शुरू करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन के साथ, जिसमें दिया हुआ है गुड्स वर्थ 5000 एंड कैश वर्थ ₹1290 टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर। यानी प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस से पैसे भी निकाले हैं और गुड्स भी निकाले हैं। चलिए आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में सबसे पहले आपको मालूम है पर्सनल यूज के लिए ओनर कुछ भी निकालता है उसको ड्राइंग्स में रिकॉर्ड करेंगे। क्या निकाला ओनर ने? कैश निकाला। और क्या निकाला? गुड्स निकाला। तो गुड्स के लिए परचेज अकाउंट। तो ड्राइंग्स ड्राइंग की कैटेगरी में जाएगा, कैश एसेट्स की कैटेगरी में जाएगा, गुड्स एक्सपेंस परचेजेस एक्सपेंसेस की कैटेगरी में जाएगा। अभी क्या है, ड्राइंग्स बढ़ रहा है डेबिट होगा, कैश एसेट है घट रहा है क्रेडिट होगा, और यहाँ पे परचेज गुड्स ये एक्सपेंसेस ये घट गया, गुड्स का खर्च गुड्स जो है कम हो गया तो ई माइनस यानी क्रेडिट होगा। तो आपके सामने ये जनरल एंट्री आ गया, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट। ड्राइंग्स टोटल हो जाएगा 6290, कैश क्रेडिट होगा 5000 से और परचेज क्रेडिट होगा 1290। गुड्स एंड कैश विथड्रॉन बाय प्रोप्राइटर। तो पर्सनल यूज के लिए कहीं पर भी कोई भी निकाला जाए तो वहां पर आपको ड्राइंग्स अकाउंट यूज करना है। यू कैन आल्सो यूज कैपिटल आल्सो। अगला क्वेश्चन है पेड इनकम टैक्स थ्रू चेक। इनकम टैक्स पेड किया चेक से, तो एक अकाउंट हो गया इनकम टैक्स और दूसरा अकाउंट हो गया बैंक। इनकम टैक्स ड्राइंग से, अगर सिंगल पर्सन का बिजनेस है तो इनकम टैक्स को ड्राइंग्स माना जाता है, और पर्सनल खर्च है वो उसका बिजनेस के मालिक को इनकम टैक्स देना होता है, और उसका इनकम टैक्स अगर बिजनेस से पेड हो गया तो मतलब एक तरीके से ड्राइंग्स कंसीडर किया जाएगा। बैंक एसेट है तो ड्राइंग्स बढ़ रहा है डेबिट होगा, बैंक एसेट है घट रहा है क्रेडिट होगा। इसका एंट्री आ जाएगा इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इनकम टैक्स पेड थ्रू चेक। क्वेश्चन नंबर 33, इंश्योरेंस पेड इन एडवांस 1290। कोई भी खर्च एडवांस में पेड हो उसके आगे प्रीपेड लग जाता है, तो यहाँ पे एक अकाउंट हो गया प्रीपेड इंश्योरेंस, पेड किया तो कैश अकाउंट। प्रीपेड इंश्योरेंस भी एसेट है, कैश भी एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस का वैल्यू बढ़ गया है, कैश का वैल्यू घट गया, कैश कम हो गया, तो प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। जनरल लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट 1290 इंश्योरेंस पेड इन एडवांस। 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 में जाएंगे। रिसीव्ड चेक ऑफ 14,000 फ्रॉम राम, डिपॉजिटेड द चेक द नेक्स्ट डे। राम से 14,000 का चेक मिला और चेक अगले दिन जमा हुआ। ये दो क्वेश्चन हो गया। जिस दिन चेक मिला, क्या मिला? चेक मिला, किससे मिला? राम से। तो एक अकाउंट हो गया चेक इन हैंड और दूसरा अकाउंट हो गया राम। वैसे तो हम बैंक यूज करते थे, लेकिन इस बार चेक इन हैंड क्यों यूज किया? क्योंकि चेक उसी दिन जमा नहीं हुआ, तो चेक जब मिले लेकिन सेम डे जमा ना हो तो आप डायरेक्टली बैंक यूज नहीं करेंगे, वहां पर आप या तो चेक इन हैंड यूज करेंगे या कैश अकाउंट यूज करेंगे। तो हम चेक इन हैंड यूज कर रहे हैं यहाँ पे। चेक इन हैंड एसेट है और राम पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि क्लैरिटी तो है नहीं कि राम डेटर है या क्रेडिटर है, तो पर्सनल मान के चलेंगे। तो चेक इन हैंड एसेट है, एसेट बढ़ गया डेबिट होगा, और राम गिवर है, राम क्रेडिट होगा। जर्नल हो गया चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट 14,000। फिर अगला इसका सेकंड पॉइंट है, इसमें चेक अगले दिन जमा हुआ तो नेक्स्ट डे एंट्री क्या होगा? कहां जमा हुआ? बैंक में जमा हुआ। क्या जमा हुआ? चेक इन हैंड जमा हुआ। बैंक एसेट है, एसेट बढ़ गया, बैंक में अकाउंट अमाउंट आपका बढ़ जाएगा तो बैंक डेबिट हो जाएगा। चेक इन हैंड भी एसेट है, ये घट गया तो अगले दिन एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट 14,000। चेक डिपॉजिटेड इन बैंक। 34 के बाद 35, इसको हम लोग ओपनिंग एंट्री कहते हैं। इसको हम कहते हैं ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री का रूल है एसेट को डेबिट करना है, लायबिलिटीज को क्रेडिट करना है, कैपिटल को क्रेडिट करना है, और दोनों साइड बराबर अमाउंट होना चाहिए। ये ओपनिंग एंट्री। ओपनिंग एंट्री किसको कहते हैं? जैसे ईयर एंड जैसे ही हो जाता है तो सारे अकाउंट को क्लोज कर देते हैं, नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो जाते हैं और बाकी पर्सनल और बाकी जो अकाउंट है यानी एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस लॉसेस इनकम और गेन के अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है फाइनल अकाउंट में, और बाकी अकाउंट को बैलेंस कर दिया जाता है। इसमें एसेट लायबिलिटी और कैपिटल अकाउंट को बैलेंस कर देते हैं। तो बैलेंस कर दिया तो एक क्लोजिंग बैलेंस हुआ, और उसी बैलेंस को जब नेक्स्ट ईयर में आगे लाया जाता है तो उसको कहते हैं बैलेंस आगे लाना, ओपनिंग बैलेंस कहलाता है। तो ओपनिंग बैलेंस के लिए रूल है एसेट को डेबिट करेंगे, लायबिलिटीज को क्रेडिट करेंगे, कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, और अमाउंट बाय दोनों टोटल इक्वल होगा। अब आप ये देख लीजिए, यहाँ पर एसेट बहुत सारा है, सबसे पहले तो फॉर्मेट ड्रॉ कर ले। रूल्स आपके सामने लिखे हुए हैं, एसेट डेबिट होगा, लायबिलिटीज क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट।
तो एसेट डेट दे दिया 2009 जनवरी 1। कैश एसेट से कैश डेबिट होगा, बिल्डिंग एसेट है बिल्डिंग डेबिट होगा, फर्नीचर एसेट है फर्नीचर डेबिट होगा, डेटर्स एसेट है डेटर डेबिट होगा, स्टॉक एसेट है स्टॉक को भी डेबिट करेंगे, क्रेडिटर्स लायबिलिटी से क्रेडिट करेंगे, और स्टैंडिंग रेंट भी लायबिलिटी से इसको क्रेडिट करेंगे, बिल्स पेबल भी लायबिलिटी से इसको भी क्रेडिट करेंगे। और बैलेंस अमाउंट कहां चला जाएगा? कैपिटल में। 13,000 का कैश दिया हुआ है, बिल्डिंग 12,000 दिया हुआ है, फर्नीचर 17,000 का अमाउंट है, डेटर्स का अमाउंट 10,000 दिया हुआ है, स्टॉक का अमाउंट 12,000 दिया हुआ है, क्रेडिटर्स का अमाउंट 12,000 दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग रेंट 1200 और बिल्स पेबल 1800। और डिफरेंस जब निकालेंगे तो यहाँ पे ये जो अमाउंट है ये 64,000 है और ये जो अमाउंट है ये 1,500 है। तो 64,000 में से 1,500 घटाओगे तो 49,000 आएगा। तो ये हो गया ओपनिंग। बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड, ये नरेशन हो गया इसका। 35 के बाद 36 में आएंगे। 36 बॉट गुड्स एट द लिस्ट प्राइस ऑफ 15,000 का गुड्स खरीदा है मिस्टर ए से 10% ट्रेड डिस्काउंट पे एंड 3% कैश डिस्काउंट पे, और पेमेंट अभी से 40% ही हुआ है। ये देखिए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार लगा के रख लें। डिफिकल्ट क्वेश्चंस में से आते हैं, लेकिन अगर आप समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 क्या खरीदा? गुड्स खरीदा। गुड्स खरीदने के लिए परचेज अकाउंट कैसे खरीदा है? परचेज तो खर्च है, खर्च डेबिट होगा, बढ़ रहा है। अच्छा, परचेज अकाउंट डेबिट। अभी देखिए यहाँ पर मिस्टर ए को क्रेडिट किया जाएगा। किससे खरीदा? मिस्टर ए से। कितने का गुड्स खरीदा? तो 40% पैसा दिया तो 40% उधार हो गया ना, तो टू मिस्टर ए में कितना चला जाएगा? पहले ये देखो परचेजेज अकाउंट डेबिट में 15,000 का 90% यानी ये अमाउंट हो जाएगा 13,500। आगे आएगा ये अमाउंट। और टू पहले हम इसको पूरा कंप्लीटली लिख दें, उसके बाद क्योंकि थोड़ा सा इसके जो स्लाइड्स हैं उनमें थोड़ा इशू है। चलिए, तो परचेजेस एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, डेबिट हो जाएगा, तो परचेज को डेबिट कर दिया। अच्छा, गुड्स खरीदा है तो कैश में भी खरीदा तो एक अकाउंट कैश भी हो गया, मिस्टर ए से उधार भी लिया तो मिस्टर ए का अकाउंट भी हो गया, और आपको कैश डिस्काउंट भी मिला है, यानी आपके लिए कुछ इनकम भी हुआ है। तो ये तो हो गया अकाउंट्स पहचाना। परचेजेस एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो परचेज को डेबिट करेंगे। परचेज का अमाउंट निकालते वक्त ये देखिए 15,000 का गुड्स है और 10% ट्रेड डिस्काउंट है। 15,000 में 10% घटा देंगे तो 13,500 आएगा। तो 15,000 में 10% घटा के निकालिए या 15,000 का 90% सीधा सीधा ले लें। 90% कहां से आया? 100% में से 10% ट्रेड डिस्काउंट घटा दें। 15,000 का 90% 13,500 टू मिस्टर ए को जो गुड्स मिस्टर ए ने उधार दिया वो कितना परसेंट दिया? तो मिस्टर ए ने 40% पेमेंट दिया तो 60% उधार हो गया, तो 13,500 into 60% आएगा 8,100। उसके अलावा क्रेडिट में जाएगा कैश। कैश में कितना अमाउंट निकलेगा? तो कैश पेमेंट कितना हुआ? 13,500 का 40% पेमेंट हुआ है, लेकिन यहाँ पे 3% कम और कम पेमेंट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि कैश डिस्काउंट मिल गया, तो इसका मतलब 97% पेमेंट करना पड़ा। 100% माइनस 3% का कैश डिस्काउंट, तो 13,500 का 40% इंटू 97%, और आपको परसेंटेज निकालना आता होगा डिवाइडेड बाई 100। तो दो बार परसेंटेज है तो डिवाइडेड बाई 100 डिवाइड बाई 100, यानी 10,000 से तीनों अमाउंट को गुना करके 10,000 से डिवाइड कर दोगे तो अमाउंट आ जाएगा 5238, 5,238। और बाकी टू डिस्काउंट में चला जाएगा, टू डिस्काउंट रिसीव। तो 97% अगर कैश में पेमेंट हुआ तो 3% जो है डिस्काउंट मिला, तो 13,500 into 40% into 3%, 162 रुपीस का डिस्काउंट मिला। ये हो गया नरेशन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। एक बार में क्लियर ना हो तो इसको रिवाइज करके दोबारा से देख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, पेड ₹100 फॉर सब्सक्राइबिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। न्यूज़पेपर और मैगजीन सब्सक्राइब करने के लिए 100 रुपए पैसा दिया। तो क्या दिया? छोटे छोटे खर्च को एक अलग से अकाउंट, अब न्यूज़पेपर मैगजीन तो बहुत सारे अकाउंट्स ओपन हो जाएंगे तो उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट होता है। तो ऐसे छोटे छोटे खर्च के लिए एक सिंगल अकाउंट यूज करेंगे जिसका नाम होगा सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट। पेमेंट किया है तो किसी में पेमेंट किया होगा कैश में। सन्ड्री एक्सपेंस खर्च है और कैश एसेट है। खर्च आपका बढ़ रहा है, डेबिट हो जाएगा। कैश एसेट है जो कि घट रहा है, क्रेडिट हो जाएगा। इसका एंट्री आ जाएगा सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 100 paid for subscription of magazines and newspaper। 37 के बाद आगे आते हैं 38 नंबर में, रिसीव ₹40 फ्रॉम सेल ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को बेचने से 40 रुपए, चूंकि न्यूज़पेपर अकाउंट तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा,
तो ऐसे छोटे छोटे चीजों को बेचने से जो पैसा आएगा उसको सन्ड्री इनकम अकाउंट में लिखेंगे। पैसा आया तो कैश अकाउंट इन्वॉल्व हुआ, दूसरा अकाउंट सन्ड्री इनकम। कैश एसेट है, सन्ड्री इनकम इनकम अकाउंट है। कैश बढ़ गया है, एसेट बढ़ने पे डेबिट होता है। सन्ड्री इनकम इनकम है, इनकम भी बढ़ रहा है आपका, इनकम बढ़ने पे क्रेडिट होता है। तो इसका एंट्री आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री इनकम अकाउंट, अमाउंट 40। 38 के बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 39 में जाएंगे। रुपीज 252 पेड टू पुरोहित फॉर ऑफरिंग वर्शिप, आउट ऑफ व्हिच 100 एंड पेड 1 फॉर प्रोप्राइटर्स कॉस्ट। 252 रुपया पुरोहित को पे किया गया है क्योंकि उससे पूजा करवाया गया था, और उसमें 101 रुपया बिजनेस के मालिक का पर्सनल घर का पूजा करवाने का। बहरहाल इसमें कौन कौन है ये देख लें। ड्राइंग्स अकाउंट इन्वॉल्व है, 101 रुपया जो बिजनेस के मालिक का पर्सनल खर्च था। पर्सनल खर्च के लिए हम बता चुके हैं कि ड्राइंग्स अकाउंट यूज करते हैं। दूसरा अकाउंट जो इसमें इन्वॉल्व है वो है आपका सन्ड्री एक्सपेंसेस। जाहिर सी बात है छोटे छोटे खर्च जो कभी कभार हो तो अलग से अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, सन्ड्री एक्सपेंस में डाल देंगे। और तीसरा अकाउंट है कैश अकाउंट। ड्राइंग्स का ड्राइंग क्लासिफिकेशन होता है, सन्ड्री एक्सपेंस का एक्सपेंसेस क्लासिफिकेशन होगा, और एसेट कैश जो है एसेट है। ड्राइंग्स बढ़ रहा है, ड्राइंग्स बढ़ेगा तो डेबिट होगा। सन्ड्री एक्सपेंसेस भी बढ़ रहा है, ये भी डेबिट होगा। कैश एसेट है जो कि घट रहा है, कैश पे। तो इसका एंट्री क्या आया, इसका एंट्री आ गया ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 101 और 151 रुपए टू कैश अकाउंट, परचेजेस नहीं टू कैश अकाउंट 252। बाकी नरेशन लिख देंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 39 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। लॉन्ग क्वेश्चन है। परचेज गुड्स 15,000 का गुड्स खरीदा है और जीएसटी 5% पेड किया है, और उन्हीं गुड्स को 20,000 में बेच करके 10% जीएसटी कलेक्ट किया है। बाकी बैलेंस जो जीएसटी है वो गवर्नमेंट को पेड कर दिया गया। ये देखें, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई कर लें स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। तो पहले क्वेश्चन में पहले पार्ट में गुड्स खरीदा है तो एक अकाउंट परचेज हो गया। जीएसटी पेड करते हैं तो या तो जीएसटी पेड लिखें या जीएसटी इनपुट लिखें। तो जिस समय गुड्स खरीदते हैं वहां पर जीएसटी पेड का नाम होता है। तो एक गुड्स खरीदने के लिए परचेज अकाउंट, जीएसटी पेड करने के लिए या तो जीएसटी पेड लिखें या जीएसटी इनपुट लिखें। तो जीएसटी इनपुट टर्म यूज किया गया यहाँ पे। और तीसरा हो गया कैश अकाउंट, कैश में पेमेंट हुआ। परचेज के बाद दूसरी बात, गुड्स को बेचा गया है तो बेचने से पैसा आया है, गुड्स बेचेंगे तो सेल्स अकाउंट, और जब जीएसटी कलेक्ट करते हैं तो जीएसटी आउटपुट अकाउंट में जाता है। अब तीसरे में जीएसटी आउटपुट, जीएसटी इनपुट और पेमेंट के लिए जो है वो बैंक अकाउंट यूज हुआ, क्योंकि सेट ऑफ भी हुआ है, सेट ऑफ होने के बाद तब पेड हुआ। अब आते शुरू से परचेजेस एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस की कैटेगरी में परचेज जाएगा। जीएसटी इनपुट जो है वो लायबिलिटीज की कैटेगरी में जाएगा जब आप, और कैश एसेट्स की कैटेगरी में जाएगा। जब आपने गुड्स खरीदा तो आपका खर्च बढ़ गया। उसी तरीके से अगला कैश एसेट है, सेल्स इनकम है, जीएसटी आउटपुट, ये लायबिलिटीज है। जीएसटी आउटपुट लायबिलिटीज है, जीएसटी इनपुट भी लायबिलिटीज है, दोनों असल में जीएसटी से ही रिलेट कर रहा है। अब आप, और जो एक्स्ट्रा जो टैक्स था, एक्स्ट्रा जो जीएसटी था जिसको पेमेंट किया गया, उसके लिए बैंक अकाउंट यूज होता है, बैंक एसेट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे परचेजेस खर्च है, बढ़ रहा है खर्च गुड्स खरीदने का, तो परचेज डेबिट होगा। जीएसटी इनपुट लायबिलिटीज है, जब आप जीएसटी पेड करते हैं तो आपका लायबिलिटीज कम हो जाता है, तो लायबिलिटी जब माइनस होगा तो डेबिट होगा। कैश एसेट है, एसेट्स घट रहा है, एसेट्स क्रेडिट होगा, यानी कैश क्रेडिट हो जाएगा। दूसरे केस में कैश, जब आपने गुड्स बेचा तो पैसा आया यानी कैश बढ़ा, इनकम भी बढ़ा आपका, सेल्स इनकम है, इनकम बढ़ने पे क्रेडिट होगा। और जीएसटी आउटपुट लायबिलिटीज है, जब आप जीएसटी पेड करते हैं तो आपका लायबिलिटीज कम होता है, जब आप जीएसटी लेते हैं तो आपका लायबिलिटीज बढ़ता है। असल में ये गवर्नमेंट को पेड करने वाला अमाउंट है। जीएसटी आपको एक हाथ से लेके दूसरे हाथ दे देना है, यानी आप सिर्फ ट्रांसफर ऑफ द पेमेंट करेंगे, एक कंज्यूमर से टैक्स लेकर के और गवर्नमेंट को दे देंगे। तो ये आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लायबिलिटी है। तो जीएसटी आउटपुट, जब आपने जीएसटी पेड कर दिया गवर्नमेंट को तो आपका लायबिलिटीज कम हो गया, जीएसटी पेड किया तो वहां पर आपका लायबिलिटीज कम हो गया, जब आप जीएसटी कलेक्ट करेंगे तो लायबिलिटीज बढ़ जाएगी। यहाँ पर जीएसटी आउटपुट यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, क्योंकि तो जीएसटी बढ़ जाएगा, लायबिलिटीज बढ़ जाएगा। अब अगले क्वेश्चन में सेट ऑफ कर रहे हैं, तो जीएसटी आउटपुट और जीएसटी इनपुट को आपस में सेट ऑफ करके अगर एक्स्ट्रा टैक्स है तो वो जमा किया जाता है। तो जीएसटी आउटपुट को घटाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, और जीएसटी इनपुट को घटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, यानी उल्टा होगा। तो जीएसटी इनपुट यहाँ पर देखिए डेबिट हुआ कब, जब घट रहा था, और जीएसटी आउटपुट क्रेडिट कब हुआ, जब वो बढ़ रहा था। अब इन दोनों को आपस में सेट ऑफ करने के लिए क्या करेंगे, जीएसटी आउटपुट को डेबिट, जीएसटी इनपुट को क्रेडिट, और बाकी बैंक एसेट है, एसेट्स को घटा दिया जाएगा।
तो यहाँ से तीनों का जर्नल एंट्री आपके सामने आ जाएगा। पहला एंट्री होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट जीएसटी इनपुट टू कैश, दूसरा अकाउंट होगा एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू जीएसटी आउटपुट अकाउंट, तीसरा एंट्री होगा जीएसटी आउटपुट अकाउंट डेबिट टू जीएसटी इनपुट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो ये देखते हैं जर्नल एंट्री। परचेज अकाउंट डेबिट जीएसटी इनपुट अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। 15,000 का गुड्स था, 750 रुपए जीएसटी इनपुट हुआ, टोटल अमाउंट हो गया 15,750। सेकेंड एंट्री है गुड्स बेचने का, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू जीएसटी आउटपुट अकाउंट। 20,000 का गुड्स बेचा है, 10% जीएसटी 2,000 रुपए, टोटल अमाउंट आया 22,000। अब सेट ऑफ करेंगे तो जीएसटी आउटपुट को डेबिट कर देंगे। ये देखिए सेट ऑफ करने के लिए ये क्रेडिट होगा और जीएसटी आउटपुट को डेबिट करेंगे, तो वही यहाँ पे किया गया, जीएसटी आउटपुट अकाउंट डेबिट टू जीएसटी इनपुट अकाउंट, और जो एक्स्ट्रा बचा है वो गवर्नमेंट के पास जमा हो जाएगा, तो टू कैश ऑब्लिक बैंक। तो जीएसटी आउटपुट 2,000 से डेबिट होगा, जीएसटी इनपुट क्रेडिट होगा 750 से, और जो डिफरेंस अमाउंट है 1250 का वो पेमेंट हो जाएगा। जीएसटी सेट ऑफ एंड एक्सेस इज पेड टू द गवर्नमेंट। तो ये था आपका टोटल 40 क्वेश्चंस जो हमने 4 लेक्चर में कवर अप किए। इसके बाद हम फर्दर कॉमन क्वेश्चंस का जब बनाएंगे तो वो भी लेक्चर्स आपको अपलोड होता रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।